अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक। इस अध्याय के आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सभी छात्री ने ध्यानपूर्वक सुने। प्यारे छात्रों, मध्यकाल में भारत में अनेक विदेशी यात्री आए, क्योंकि विदेश यात्रियों की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। प्राचीन काल से ही भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। तो समय समय पर विभिन्न विदेशियों ने इसी उद्देश्य से, भारत की लूट के उद्देश्य से, यहाँ के राजस्व इकट्ठा करके अपने देश में ले जाने के उद्देश्य से अनेक विदेशी यात्राएं की, जिनमें अल्बर्नी, इब्न बतूता एवं फ्रांसवा वर्नियर आदि प्रमुख थे। अगर आप अल्बर्नी की बात करें, अल्बर्नी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। अल्बर्नी सीरियाई, फारसी, हिब्रू व संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखता था। ऐसी बात नहीं, विदेशी आए, इनसे हमें कुछ प्राप्त भी हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी वास्तव में लूट के इरादे से भारत में आया था और इसने 17 बार आक्रमण करा। अल्बर्नी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। यह ग्रंथ 80 अध्यायों में विभक्त है। अगर इब्न बतूता का बात करें तो इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तैजियर नामक नगर में एक शिक्षित एवं सम्मानित परिवार में हुआ था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी, जिसे न्यायाधीश बोलते हैं, जज, नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा का विवरण या यात्रा वृत्तांत रिहिला के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रांसवा, इसके बाद फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस का निवासी था, जो एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक एवं इतिहासकार था। अल्बर्नी ने भारतीय विचारों को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवत गीता, मनुस्मृति एवं पतंजलि की कृतियों आदि का उपयोग किया। अल्बर्नी के अनुसार जाति व्यवस्था में सम्मिलित अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियम विरुद्ध थी। यानी वह जाति व्यवस्था में जो अपवित्रता की अवधारणा थी वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, उसकी मान्यता थी। इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। वर्नियर ने अपनी यात्राओं के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना की। वर्नियर ने मुगल साम्राज्य का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। उसके अनुसार मुगल साम्राज्य का राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। जो वर्नियर था उसने मुगल साम्राज्य यानी मुगल राजा जो थे उनका नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया और उसका मानना था कि मुगल साम्राज्य यानी मुगल राजा भिखारियों और क्रूर लोगों के राजा। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने वर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग प्राय निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। वर्नियर द्वारा किया गया भारतीय समाज का चित्रण वास्तविकताओं से बहुत दूर था। तो कहने का मतलब यह है कि 3 विदेश यात्री इस दौरान आए, 10वीं सदी से 17वीं सदी के बीच। एक अल्बर्नी, दूसरा इब्न बतूता और तीसरा फ्रांस वर्नियर। तीनों ने यहाँ से कुछ न कुछ सीखा, यहाँ के बारे में, यहाँ की सामाजिक दशा के बारे में, आर्थिक दशा के बारे में, या जो उस समय के राजा थे मुगल साम्राज्य
के राजाओं के बारे में अपने विचार रखे। तो इन्होंने अपनी यहाँ से जाने के बाद अपनी यात्रा वृत्तांत में, यात्रा विवरण में ये बातें कही। धन्यवाद।